अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यस्मीन जमाल। नाज़रीन, 5 महीने 15 दिन के बाद इमरान खान की तोशाखाना 2 और अल-कादिर ट्रस्ट केस में जल्द सुनवाई के लिए दायर मुतफर्रिका दरखास्तों पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है, जिसमें न सिर्फ दरखास्तों पर लगे एतराज़ात दूर किए गए हैं बल्कि वकील सलमान सफदर अल-कादिर ट्रस्ट केस की दरखास्त पर समाअत की तारीख लेने में भी कामयाब हो गए। अदालत के बाहर गुफ्तगू करते हुए वकील सलमान सफदर का कहना था कि हम तो चाहते थे कि अगले पीर की तारीख मिले, लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारी दरखास्त मुस्तरद करते हुए 11 मार्च की तारीख दी है, जो यकीनन इमरान खान की फैमिली और तहरीक इंसाफ के लिए इत्मीनान का बाइस होगी। लेकिन इससे भी ज्यादा इत्मीनान की बात ये आज अदालत में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मौजूदगी थी। हमने देखा कि आज अदालत का कमरा ILF के वकला और पार्टी की सीनियर क़यादत से खचाखच भरा हुआ था। जिस अदालती कमरे में पहले सिर्फ इमरान खान की बहनें और 1-2 वकील नजर आते थे, वहां आज पांव रखने की जगह नहीं थी। कुछ वकील तो सीधे रोस्टम पर ही चले गए, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बरहमी का इजहार भी सामने आया। आज के मनाज़िर अलीमा खान की गुज़िश्ता रोज की जाने वाली तनकीद के बाद सामने आए, जो इस बात का मजहर है कि पार्टी इमरान खान की सेहत को लेकर कितनी संजीदा है। अगर अलीमा खान की जानिब से पार्टी की आदत पर शदीद तनकीद ना की जाती तो शायद आज भी कमरा अदालत में सलमान सफदर के हमरा सिर्फ बहनें ही मौजूद होती, जैसे कि गुज़िश्ता चंद दिन से हम देख रहे थे। इमरान खान की सेहत के हवाले से जो एक सूरत हाल पैदा हुई है, इसमें तहरीक इंसाफ की क़यादत और इमरान खान की फैमिली उलझ कर रह गई है। गुज़िश्ता 2 दिन से क़यादत और फैमिली के दरमियान बयानबाजी और सवाल जवाब का सिलसिला भी जारी है। अलीमा खान के इल्जामात का जवाब देते हुए पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम का कहना है कि यह मज़ाक़ा खेज रविश है कि पहले आप MPAs, MNAs और लीडरशिप को गद्दार और कॉम्प्रोमाइज्ड होने का ताना दें और फिर हर हफ्ते उन्हीं से कहें कि एहतजाज के लिए बंदे भी वो निकाल कर लाएं। पार्टी के कायम मकाम चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान का भी कहना है कि अलीमा खान जानना चाह रही थी कि कॉन्फ्रेंस कॉल पर उनके अलावा मेरे साथ कौन था, तो वो दूसरा शख्स सुहेल आफरीदी था। इसके अलावा उनका कहना था कि मैंने इमरान खान के इलाज के हवाले से पल पल खबर अलीमा खान साहिबा को दी है। पार्टी की आदत और फैमिली के जवाब से ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ में कंफ्यूजन कम या खत्म होने के बजाय मजीद बढ़ रही है। और इस सब में गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो मेरे ख्याल इस बात को सेलिब्रेट कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त कंफ्यूजन का शिकार है। इस पर बात करते हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेंटर नासिर भट्ट साहब ने, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नईम हैदर पंचोता साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। सेनेटर साहब, बहुत सारी बातें हैं और मुझे पता है कि आप तो जब भी प्रोग्राम में आते हैं आप आके हमेशा ये कहते हैं कि ये पहले अपना मामला दुरुस्त कर लें, बाद में खान साहब की सोचेंगे। इस वक्त जो खान साहब की सेहत का इशू है, मैं पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ सर, जाती मॉलेज को एक्सेस दे देंगे क्या हो जाएगा? इनकी मर्जी की जगह पर इलाज करवा देंगे क्या बिगड़ जाएगा? ये खबर आई थी कि शिफा इंटरनेशनल के ऊपर गवर्नमेंट राजी हो गई थी, फिर क्यों नहीं लेके जाया जा सका? उसके बीच में कहाँ पे मसला आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने जितनी बातें की स्वाइस के PTI खुद मुतैद नहीं है और हम यही कहते हैं, आज भी यही है। आपने सुना होगा, ये भी एक चीज गवर्नमेंट ने कहा था कि वो एक डॉक्टर साहब थे, वो नाम था उनका, पता नहीं क्या, तो अलीमा खान को वो नाम पसंद नहीं था। डॉक्टर नदीम क्या बात कर? आगे तो एक बात है, देखें, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अगर ये अपनी उनकी नज़र में सारा कुछ हो रहा है, उन्होंने हुक्म दिया जाए चले जाए, उनका वकील गया बैठे, जितनी सिचुएशन हो रही है सुप्रीम कोर्ट की ज़ेरे निगरानी हो रही है और उसमें हुकूमत किसी जगह ऑन टेल का मुजाहरा कर ही नहीं रही। और जहाँ वो कहते हैं जी ये करें, वहाँ हो जाता है। अब मुझे बताएं कि 2 डॉक्टर ने जाके चेकअप कर लिया, हर चीज, वो भी न्यूट्रल। अगर हम डॉक्टर भेजते हैं तो ये कहते हैं जी ये हुकूमत का डॉक्टर था, ये ठीक नहीं है, या उनका डॉक्टर जाता तो फिर यही बात है, इनका तो आपके सामने ट्रैक रिकॉर्ड है, इन्होंने तो कहना ही कहना है कि ओह खत्म हो गई हर चीज, क्या जी आंखें एक नहीं गई दूसरी भी चली गई, अल्लाह ना करे इस तरह हो। मरीज है, वो एक लीडर भी है अपनी जमात का, उसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है, ये इनको भी पता है। इतना छुपा के ख्याल नहीं, रख रहे हैं, सवाल ये छुपा के नहीं है, देखिए ना, ख्याल रख लेना, हमें भी तसल्ली हो, लोगों को तसल्ली हो, ये सवाल ना करें हम आपसे। देखिए, हुकूमत की रिस्पांसिबिलिटी, जितने अंदर कैदी हैं, लेकिन इस कैदी के लिए अगर कोई अब सुप्रिटेंडेंट जेल देखता है कि वो कहते हैं मेरी आंख में कोई प्रॉब्लम है, वो डॉक्टर को बुला लेता है, वो डॉक्टर कहते हैं जी यहाँ नहीं चेकअप हो सकता है, इनको हॉस्पिटल ले जाओ, वो ले भी जाता है। इसका मतलब है संगीन मसला है। देखे ना, नहीं मैं देखे ना, डॉक्टर है वो, अगर उसने कहा ले गए, वो ले गए, वहाँ चेकअप हो गया, इंजेक्शन लग गया, अब तो दूसरा इंजेक्शन भी लग गया, ठीक है, यानी मसला मजीद संगीन है। लेकिन ये हुआ कि इनको वो मिला नहीं ना, इनको बयानिया नहीं मिला। असल बात देखे ना, बात ये है, अभी अलीमा खान साहबा की बातें आप सुने, गलत कह रही हैं, वो ठीक नहीं कह रही हैं। क्या उनकी फैमिली को ऑन बोर्ड नहीं लिया सर? देखें उनकी फैमिली को, वो बयानियां बनाती है, वो इसमें कोई नहीं उनको कि जी इलाज पे वो तवज्जो नहीं देते। इलाज हो रहा है, उनको कहना चाहिए कि इलाज ठीक हो रहा है, हमारा वकील जाता है, 2 डॉक्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट में वो रिपोर्ट जमा कराते हैं, जहाँ वो झूठ बोल नहीं सकते। नहीं, सब कुछ इतना अच्छा है तो उनकी बहनों को ऑन बोर्ड ले लें। नहीं, उनकी बहनों को आप देखें, हाई कोर्ट में जब इन्होंने ये मिलने के लिए नहीं जाते, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हुआ ना
जो अडयाला जेल का अपना सुप्रीडेंट है उसने कोई आलटेल नहीं की, क्योंकि उसने SOP साइन फॉलो किए, वो साथ जत्थे नहीं लेके गया, आज वो सारे मैं जा रहा हूँ उसको मिलने, वो अकेला गया, जाके मिल के आ गया। ये भी अगर अलीमा खान ने जाना होता है, पहले गई ना अलीमा खान की बहन, ये SOP साइन नहीं करते। मैं तो डॉक्टर की बात चल रही हूँ, डॉक्टर्स हैं, नहीं डॉक्टर बर्की का नाम दे रहे मैं एक और बात बताऊं, वो तो डॉक्टर है, वो तो स्टेटमेंट नहीं देंगे बाहर, आपको जाने दें। मैं बताता हूँ, अगर कोई डॉक्टर ये लिखेगा कि इसका इलाज हॉस्पिटल में इधर नहीं हो सकता ना जेल में, तो अच्छा, जेल में, हाँ। किसी हॉस्पिटल में अगर वो रेफर करते हैं, डॉक्टर कहता है जी इसको आप फिर में ले जाएं, किसी आई स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं, तो ना हुकूमत उसमें इन्वॉल्व होगी, जो सुप्रीम कोर्ट हुक्म करेगा उसको हम फॉलो करके चल रहे हैं। लेकिन सर इलाज तो खैर नहीं हो सकता ना जेल में, नहीं, दो दफा ये तो आप देखें ना, आपका बयानिया हम नहीं बना सकते कि जी वो क्या हो गया जी, वो देखो जी एक दूसरी आंख भी चली जाएगी, इस तरह की चीजें करके अगर आप ये समझते हैं। पहले आपने देखा है ये हुकूमत ने, और स्पीकर साहब थे या सादिक साहब, वो या मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने जब देखा कि बंदा बीमार है उसके लिए उन्होंने कहा जी इसकी फैमिली को हम रास्ता देते हैं, लेकिन फैमिली करती क्या थी, फलां को ये करें, फलां को ये करें। हो सकता है कोर्ट से भी इंस्ट्रक्शंस आ ही जाए। सलमान सफदर साहब ने भी तो आज कहा है ना कि आप लोगों ने खुद अपने अमल से साबित कर दिया है कि इनका इलाज जेल में नहीं हो सकता, उनको अस्पताल की जरूरत है। अगर देखिए आप लोग रात को 2 दफा उनको लेकर गए तो कोई वजह ही होगी ना, ऐसा तो नहीं लेकर। तो आप ये अप्रिशिएट नहीं करते कि नहीं, मैं नहीं अप्रिशिएट करती सर, उसकी वजह ये कि किसी इंसान को भी उसका बेसिक ह्यूमन राइट दे के कोई क्यों एक्सपेक्ट करता है कि आप मुझे बताएं, अदालत कानून जानती है ना। नहीं, मैं बताता हूँ, देखिए डॉक्टर है ना, अब डॉक्टर के काम में अदालत इन्वॉल्व नहीं होती। अगर डॉक्टर ये लिखता कि इसको हॉस्पिटल ही रखें जी, वापस ना अडयाला जेल लेके जाएं, वो ना लेके जाते। चलें, लेकिन अब ऐसे हो जाएगी इस अगर ऐसा भी होगा। मैं पंजोता साहब से जरा, पंजोता साहब ये जो सारी सिचुएशन है, खान साहब को कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना, उसकी तरफ तो मैं आती हूँ। इस सिचुएशन को लेकर बाहर आपकी पार्टी के अंदर सर जो कंफ्यूजन मच गई है, थोड़ा सा पहले उसके ऊपर बताएं। बहनें जो है वो पार्टी के खिलाफ हो गई हैं, पार्टी तो अब खुल के बहनों के खिलाफ बोलने लग गई है, तो ये तो फैमिली वर्सेस पार्टी हो गई है, खान साहब कहीं रह गए हैं बीच में। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये टाइम जो हमारा है वो जिस जगह पर तवज्जो होनी चाहिए, जो फोकस जो मसाइल हैं पाकिस्तान के उस पे होना चाहिए, और हम इन चीज़ों के अंदर पढ़ रहे हैं, नहीं होनी चाहिए ये बात। देखें इमरान खान साहब की बहनें, ज़ाहिरी बात है वो उनके ना केसेस लग रहे थे खान साहब के, ना उन तक उनकी एक्सेस हो रही थी, ना डॉक्टर से उनकी मर्जी के मुताबिक इलाज हो रहा था। तो ज़ाहिरी बात है जब कुछ भी नहीं बन रहा था तो एक धरना भी दिया गया, एहतजाज भी किया गया, तो ज़ाहिरी बात है बंदा परेशान होता है। और उसमें उन्होंने कहा कि वो किधर हैं जी, कहाँ पहुंचे हैं जी, क्यों नहीं आ रहे। इस माहौल में ये करने की जरूरत नहीं है, ये समझने की जरूरत किसको है, पार्टी लीडरशिप को या फैमिली को? देखिए फैमिली परेशान है, देखिए फैमिली परेशान है। आज देखें ना, आप अगर देखें हाई कोर्ट के अंदर समाअत हुई है और उसके बाद उनसे सवाल किया गया कि आप मुबारक हो जी, आपको बड़ी खुशी की बात है कि केसेस लग गए। उन्होंने कहा जी कौन सी ये मुबारक है, यानी आप जल्द समाअत की दरखास्तें लगा के कह रहे हैं जी मुबारक है। आप खान साहब के केसेस लगाते तो आज तक खान साहब जेल में ना हो, सर आप आज बाहर होते। आप लोगों को एक और मुबारक तो आज बनती है ना कि कम से कम पता चला कि पीटीआई भी एग्जिस्ट करती है। आज कोर्ट में हमने कुछ 10-15 लोग देखे आपके, देखिए बहुत अच्छी तादाद थी, लेकिन अलीमा खान साहिबा तनकीद ना करती तो पीटीआई तो नहीं नजर आ रही थी कहीं, तो मुबारक तो बनती है, तो उन्होंने निकाल लिया आप लोगों को। नहीं देखिए पहले भी बहुत दफा ऐसा हुआ कि बहुत अच्छी तादाद के अंदर लोग आए, समटाइम्स कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, केसेस नहीं लगे हुए थे। कल वैसे केस लगाने के लिए जाना था जिसमें कन्वर्सेशन यानी आपस में रवाबत की भी कमी आ सकती है। अब देखें आज समाअत थी, जब समाअत का पता चला, आज हमने सियालकोट से लॉयर्स को कहा, सरगोदा से कहा, मतलब रमजान का महीना है, उसके बावजूद लोग जो हैं वो ज़ाहिरी बात है अगर 1000 बंदे को कहा तो 500 बंदा आ गया, तो लोगों को कहा और एक टाइम भी फिक्स हुआ था तो उसके मुताबिक अच्छे तरीके से मैनेज हो गया और तमाम लोग आ गए। दूसरी ये चीज़ें देखें, इस वक्त जो है जो इमरान खान को जेल में रख रहे हैं, जिन्होंने खान साहब को उनके ज़ाती मौलजीन की तक रसाई नहीं दी हुई, उस पर ज़रूर बात करनी चाहिए। और ये जो इन्होंने कहा ना कि अदालतों के अंदर मामला जो है वो पेंडिंग है, अदालतें इंसाफ देंगी, तो अदालतों के हवाले से थोड़ी सी क्लैरिटी लेकर आएँ कि ये वो अदालतें जो इंसाफ देना चाहती थी, जो जजेस इंसाफ कर रहे थे, उनको आपने पीछे धकेल दिया। उन 6 जजेस ने जब हाई कोर्ट में बैठे हुए थे उन्होंने लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट को कि एक जज ने तो कहा कि मेरी बेटी के कमरे के अंदर कैमरा जो है वो लगाया गया खुफिया तौर पर और हमें हरासा किया जा रहा है कि आप हमारी मर्जी के मुताबिक फैसले करें, तो हम अपनी मर्जी के मुताबिक करेंगे, जो हमें लगेगा जो इंसाफ होगा हम इंसाफ फराहम करेंगे। आप चेक करें कि उसी कोर्ट के अंदर आपने 16वें नंबर का जो जज था उसको इसलिए चीफ जस्टिस बनाया कि इमरान खान के केसेस ना लगाए, उसके अंदर इंसाफ ना दे। 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया। ये जजेस
ये आप जजेस कहते हैं जजेस भी credible नहीं है। सुन लीजिए ना, जजेस जो क्रेडिबल थे उनको पीछे धकेला गया। अब देखिए इमरान खान, ये कैसा कोइंसिडेंट है कि इमरान खान साहब के केसेस सरफराज डोगर साहब के पास ही जाने हैं। वो जजेस किधर गए जिन्होंने लेटर लिखा था, जिन्होंने कहा था कि मुदाखलत हो रही है? अब मुदाखलत बंद होगी ना, ठीक है, अब अपनी मर्जी से मामला जिधर आपने करने थे जज के सामने वो लगा दिए। 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया। खान साहब के केसेस के अंदर क्यों नहीं उनकी बेल्स हो रही? यहाँ पर जज आसफ साहब हैं, उनके बेटे के पास एनसीपी गाड़ी होती है, खवातीन 2 जो हैं वो नीचे आ जाती हैं, उसको फौरन बेल मिल जाती है, वो घर भी चला जाता है, वो बरी जिम्मा भी होता है। यहाँ पर तैयारा खरीदा जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ IMF चार्जशीट करता है 5300 रुपए की, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर आपकी दुबई लीज के अंदर नाम आता है, मोहसिन नकवी का नाम आ गया जी, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ गंदम स्कैंडल के अंदर 300 अरब का डाका मारा गया, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ नैब तरमीम की है जिसके अंदर अरबों रुपए का सालाना नुकसान हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। आपने बहुत लंबी बताई, मुझे मैं ब्रेक लेनी है। मुझे एक बात याद आ गई है। हाँ। इनको कौन से जज चाहिए? वो वाले जज अरशद मलिक और मलिक चौधरी, क्या नाम था, साकिब निसार, वो आसिफ सईद खोसा। क्या किया उन जजेस ने? आप ये मानते हैं? फिर वो जज चाहिए? नहीं, आप क्या फिर आपको वो जज चाहिए? आपको वो जज चाहिए जिसने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई किया। वो चाहिए आपको। हमने मुजम्मल बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली थी? अकामा कैसे ले सकते हैं एक साबिक वज़ीर आज़म? बेटे से तनख्वाह ना लेना क्या वो जुर्म था कि डिस्क्वालीफाई किया? अकामा कैसे बन सकते हैं? अपनी कंपनी है, बेटे की के अंदर मुलाजिम है, ये हालत है इनकी। नहीं, वो मुलाजिम कैसे बन सकते हैं कंपनी के अंदर? मक्का फातिह सर जी आप बताएं ना मुझे क्लैरिटी दे। कौन देख रही है? तो हम ये कहते थे कि वक्त आता है चेंज हो जाता है। इमरान खान के इक़्तिदार से पहले नवाज शरीफ को सजा हुई, इमरान खान के टाइम ऊपर नहीं हुई। जो कुछ इमरान खान ने उसे जेल में नहीं डाला, इमरान खान ने उल्टा उसे बेल दी। इमरान खान ने उल्टा लंदन तक इलाज के लिए उन्हें जमानत दी कि भाई अदालतों में चले जाओ, अदालतें आपको इंसाफ देंगी ना, हुकूमत ने जेल में खत्म कर दिया ना। क्यों जा रहे हैं आप? पंचोता साहब एक ब्रेक ले लो। जो अवेलेबल है हमने जाके टकराना क्या ना, वहां पेश होना है। लेकिन सर आप लोगों ने बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करेंगे, कोई अप्रिशिएशन नहीं है। बहुत कमाल का इनका रवैया ऐसा ही है। अभी भी आप ये कह रहे हैं कि अदालत ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं है ठीक। क्या जमानत दे दी है? आप लोगों ने तो बहुत कमाल का इंसाफ लिया ना, आप लोगों ने तो अदालतों को एयरपोर्ट तक चला के नहीं, जब इंसाफ मुझे अगर कानून इजाजत दे किसी चीज की, आप मुझे बताएं ना। ये अभी कह रहे हैं कि अदालतें अभी ठीक नहीं है, इनको इंसाफ मिल रहा है। फैमिली को बताएं इलाज से पहले। आप मुझे बताएं, कानून ये कहता है कि हर मंजिल को मुलाकात होगी वकला फैमिली से। अगर चीफ जस्टिस साहब कहते हैं जी इसको आप घर ले जाओ, डॉक्टर लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, वो उसको घर ले जाएंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे, किसी जगह कोई रुकावट नहीं है। ब्रेक में वापस आके इस पे बात करते हैं। म्यूजिक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात करें इस पर खान साहब की सेहत के हवाले से। जजेस के ऊपर आप लोगों ने बहस की सर, लेकिन बात यह ना कि इस वक्त मुझे ये बताएं कि ये जो इस वक्त एक डेडलॉक है, इससे बाहर निकलने का क्या तरीका है? तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने तो कहा है, उन्होंने तो एक एलामिया भी जारी किया कि वो हुकूमत से मुज़ाकरात करने को तैयार है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने 1-2 दिन पहले ये भी बयान दिया था कि आप मुलाकातों का मसला और रसाई का मसला हल कर दें, आपकी हुकूमत को नहीं गिरने देंगे। सर तो आप वो डील और ऑफर की बातें करते हैं, तो वो आपको ऑफर्स दे रहे हैं। देखिए मैं एक बात बताऊं कि ये नासिर अब्बास साहब ने जो तकरीर में उस सेनेट में बैठा हुआ था, लेकिन कल एक प्रोग्राम में टीवी में मेरे साथ बंदे दोस्त बैठे तो कहते हैं ये उसने कहा ही नहीं, उसने तो सुप्रीम कोर्ट में। मैंने कहा भाई यार आप अगर इस रवैश पे ही चलते रहेंगे, बात यह है कि अपोजिशन लीडर जो बना है महमूद खान अचकज़ई बना है ना, अब वो उस रास्ते पे चल रहा है जमहूरी तरीका है। ये बात हम कहते थे ना, अब हमसे बात करें, बैठे हम आपसे 10 मसाइल हैं, एक हल हो जाएगा, फिर बैठे उनसे बात करनी है, नहीं छोड़ते हैं, उनसे बात करनी है। अब आप हुकूमत से ही बात कर रहे हैं ना, यही हम कहते थे। ये लहदा बात है कि अब आप अपनी मर्जी से, आप देखें ना, आपकी जमात में कोई अपोजिशन लीडर नहीं कि आपने महमूद खान अचकज़ई को बनाया। आपने ये समझा कि मैं बंद गली में आ गया हूं तो महमूद खान अचकज़ई से शायद मेरे मसाइल हल हो जाए। देखिए मसाइल हर चीज का हल एक ही होता है कि आप टेबल टॉक करते हैं। लेकिन जो बातें आप लोग करेंगे अच्छी नहीं लगती ना। राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात बड़े कैटेगोरिकली बताई कि 2 दफा खान साहब को डील ऑफर की है, उन्होंने कहा मैं डील नहीं करता। किसने कहा ऑफर किया? ये राना सनाउल्लाह साहब ने रिकॉर्ड पर है। ये मैं आपको बताऊं, मैं आपको खान साहब ने इनकार कर दिया। फिर उसके बाद मियां जावेद लतीफ साहब ने भी इंडोर्स किया इस बात को। उन्होंने कहा कि दूसरी दफा तो बिल्कुल डील बन गई थी, लेकिन फिर आखिरी मिनट के ऊपर खान साहब ने इनकार कर दिया। हमने तो कभी नहीं सुना ना इस तरह का हुआ है। देखिए 2 लोग आपसे बात के मैं कोट कर रही हूं, ना डील ना डील, यही मैं आप तो ये बात हर दफा मेरे ख्याल है एक शो में 10 दफा लेकिन अब आप कर चुके हैं ना। देखिए अब आप मुझे बताएं, गलत बयान किया राना सनाउल्लाह ने। मेरी बात सुने,
उनका जो कहने का तरीका जो था, इन लोगों ने उसको गलत समझा। अच्छा, अच्छा। अभी मेरी सुने, आप मुझे एक बात बताएं, खड़ा है ना डट के खान, कौन है अपोजिशन लीडर? सब जेल में क्या करे? उन्होंने बना तो पीएम होगा इंशाल्लाह। कौन है अपोजिशन लीडर सेनेट में? यही है ना। वो क्या कहते हैं कि भाई हमसे बात करो। हमने हमेशा ये कहा कि आज हम हुकूमत में हैं, कल हम अपोजिशन में थे, हमसे आप बात करेंगे, हुकूमत आपके साथ बैठेगी। एक सबसे बड़ा मसला है इलेक्शन कमीशन का। ये कहते हैं जी इलेक्शन शफाफ नहीं है, हम भी कहते हैं, सारी जमातें कहते हैं। उसका क्या हाल है कि हुकूमत रेडी है, अपोजिशन आप जो है बैठे, इलेक्शन कमीशन नया आए, रिफॉर्म हो। मैं हर बार ये क्यों कहता हूं कि ये 3 साल अगर हुकूमत, ये 3 साल के बाद जब इलेक्शन होंगे, उसके बाद अगर यही प्रॉब्लम फिर रहेगी, तो आप मुझे बताएं आप कौन सी अवाम की खिदमत कर रहे हैं? पाकिस्तान में बैठ के आप अगर ये नहीं समझते कि हम नहीं मानते कि इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, ये नहीं मानते कोई भी इलेक्शन, तो उसका हल क्या है कि सब सियासी जमातें बैठे, उसका हल निकालें। 2 साल में इन्होंने क्या किया है? बैठना सियासी जमातों को ही एक दूसरे के साथ देखिए, वज़ीर आला आपका KPK का एक चला गया, दूसरा आ गया, दूसरे को भेजने की कोशिश दूसरा रास्ते पे आ गया, दूसरा अच्छा बच्चा बन गया। अच्छा, जिसने कहा था कि मैंने इसके इमरान में जान देनी है, कबीना नहीं बनानी, कुछ नहीं करना, सारा कुछ किया, PM साहब से भी मिला। कैसे आगे रास्ते पे? वैसे देखे ना, उसको समझ आ गई ना। अच्छा। उसको ये समझ आ गई कि हम रास्ते गलत पे थे, ये ठीक है। हाँ। लेकिन ये उसको इसने बताया ना कि इस रास्ते पे चलो, तो वो चल रहा है। अच्छा पंजोता साहब, ये बैठना सियासी जमातों को सियासी जमातों के साथ ही पड़ता है। ये बात जो भी सेंटर साहब भी कर रहे हैं। अब अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान वाले भी ये कहते हैं, उसके अंदर असद कैसर साहब शामिल थे उस मीटिंग के अंदर, सीनियर लीडरशिप में आपके आते हैं PTI के, तो इसका मतलब है आप लोग भी आगे इसी ट्रैक के ऊपर केनी से बात करनी पड़ेगी। तो ये इतने अरसे से ये सारा एक मामला बना हुआ है, पहले ही कर लेते। देखें, जो इन्होंने बात की है ना राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से, बिल्कुल उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि 2 दफा इमरान खान साहब को ऑफर दी गई, लेकिन वो जो है संजीदा ऑफर देने के बावजूद वो मानने को तैयार ही नहीं है। वो खुद भी नहीं वजाते हैं, तो फिर जाहिर बात है उन्होंने कान खींचे होंगे पीछे से PMLN ने। उन्होंने कहा होगा कि क्या आप बात कर रहे हैं, क्यों आप इमरान खान को शेर बना के पेश कर रहे हैं? हकीकत जो भी है आप उसको आप मीडिया पे तो ना बयान करें ना, आप इस मौकफ से पीछे हटें। उन्होंने कहा कि इमरान खान की अगर शरायत हम मानते हैं तो उनकी जगह हम होंगे और हमारी जगह पर वो होंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो शरायत की उन्होंने बात की है, वो उन्होंने कहा कि 26 नवंबर पे कमीशन और 9 मई के ऊपर कमीशन। तो उन्होंने कहा कि इनका एडमिशन तो मतलब ये है कि ये तो उनकी जगह हम और हमारी जगह पर वो। तो ये एक तरफ से एडमिशन है उनकी तरफ से कि 9 मई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, 26 नवंबर को भी जो कत्लेआम हुआ वो कमीशन के जरिए हर चीज एक्सपोज हो जाएगी कि ये तो कातिल हैं, हमें तो फिर जाना पड़ेगा जेल के अंदर और इमरान खान को हमारी जगह पर बैठना होगा। तो ये चीजें जो है ना ये ऑन द रिकॉर्ड है। अच्छा सर, यहाँ पे बहुत सारी ये बात होती है, वो उससे मिला हुआ है, वो उसके दबाव में है, कोई किसी के प्रेशर में है। अब तो ये बातें आपकी पार्टी के अंदर से भी आने लगी हैं। अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि आप लोगों ने, यानी कि लीडरशिप जो PTI की लीडरशिप है, उन्होंने इनकी वो की है, सहूलतकारी की है इस पूरे अमल के अंदर, हमें अंधेरे में रखा है, खान साहब की सेहत के साथ जो है वो खिलवाड़ किया है। और वो कह रही है मोहसिन नकवी साहब की पूरी सपोर्ट की है, खासतौर पर बैरिस्टर गौहर का नाम ले रही है वो। देखें, उस जो सेहत का मामला हुआ था उस टाइम उन्होंने कहा कि मेरे साथ वो राब्ते में नहीं रहे। ज़ाहिर बात है कम्युनिकेशन का गैप है। खबर दी है अभी, आज अब वो कह रहे हैं कि पल पल की खबर दी है, तो ज़ाहिर बात है उनकी आपस में कन्वर्सेशन कम हुई है या ज्यादा हुई है, तो वही आप बता सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, देखें आज भी हमारा ये मुतालबा है कि शिफा के अंदर उनको शिफ्ट किया जाए, उनके ज़ाती मॉलेज, उनकी फैमिली की निगरानी के अंदर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, क्योंकि उन्होंने अपना एतबार एक दफा नहीं है, बार बार ये खो चुके हैं। वजीराबाद हमला हुआ, आज तक इमरान खान के वर्जन के मुताबिक FIR दर्ज नहीं हुई। जुडिशियल कम्प्लेक्स हमला हुआ, उल्टा हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज हो गए। उसके बाद उससे पहले कई दफा हमले हुए, इनकी तरफ से हमले किए गए। अब आप देखें कि 3 महीनों के अंदर, देखिए 3 महीने के अंदर इन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराया, ठीक है, तो फिर एतबार ना रहा। तो स्टेटमेंट आपने देखी है, वैसे बात में वजन तो है, वो ये कहने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वैसे तो किसी बात पे इत्तेफाक नहीं है, एक ही बात पे इत्तेफाक है और वो ये है कि खान साहब को जेल में रहना चाहिए। आप सबको सूट करता है, देखें, और रवैये से ऐसा ही लग रहा है, मैं गलत नहीं कह सकती। देखिए, क्या इमरान खान को तहरीक इंसाफ ने जेल में डाला? नहीं, डाल तो गए ना, जैसे वही बात है बाहर आने के लिए आपकी देखिए, ज़ाहिर बात उन्होंने प्रोपेगेंडा करना है कि मलबा हम पे ना आए, हमने जो जुल्म किया हुआ है वो भी मलबा इन पे जाए कि इनकी वजह से जेल के अंदर है। यानी इद्दत केस हमने बनाया था, घटिया केस। जिंदगी में आपने कभी इद्दत केस सुना है कि आप माहवारी जाकर डिस्कस करें? और फिर ये कहते हैं जी कि हम तो खवातीन जो है ना उनके ऊपर बिल्कुल जी मरीम नवाज साहबा की तस्वीरें नहीं बनानी चाहिए, कार्टून नहीं बनाने चाहिए। भाई हम भी कहते हैं किस तरह की कैंपेन नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप अपनी तर्जुमान को भी रोकें जो कहती है कि जब आपकी तर्जुमान बैठ के कहती हैं कि देखें जी अलीमा खान के ऊपर हमें बड़ा जो है ना वो आता है कि वो एक तरफ तो भाई का गम लेकर बैठी है, दूसरी तरफ यहाँ
अडयाला के बाहर ऐसे उंगली रख के बैठी होती हैं क्योंकि उन्होंने अपनी रिंग दिखानी होती है। अंदाजा आप करें, यानी आप उधर अपनी तरफ कहती हैं खवातीन कार्ड जो है वो खवातीन होता है, खवातीन पे जुल्म है जी, खवातीन को लेकर आ जाती है, दूसरों की खवातीन आपको नजर नहीं आती। जब आप बैठ के उधर टीवी के ऊपर बुशरा बीबी के हवाले से कभी बकरे के, कभी सीरियों के, कभी जादू के, शहबाज शरीफ का मैं बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जादू के जरिए मुल्क नहीं चला जाता, तो इनडायरेक्टली तो बीबी को हर्ट कर रहे थे। ऐसे बयान बहुत सारे मैं भी बता सकती हूँ जो खान साहब ने मरियम साहबा के बारे में दिए, मुताबिक बनाई गए, कम से कम इतनी एथिक्स होनी चाहिए ना। मुझे तो था कि ये अपनी जमात के बारे में बात करेंगे कि हमसे गलती हुई, हम इकट्ठे हो जाते, लेकिन ये वही रवैया इल्जामात करके इल्जामात। बात ये है, अभी इन्होंने बात की कि इमरान खान पे हमला हुआ, इधर वो जो 2 गोलियां चली गई, गोली चली, ब्रेक लेनी, एक छोटी सी बात है कि वो तो इमरान साहब कहते हैं कि 4 यहाँ से निकली, 6 यहाँ से निकली, वो इतनी गोलियां किधर थी? ये है इल्जाम तराशी। और वो गोलियां किधर थी? इतनी गोलियां चली गई और कोई शलवार से निकल के इधर गई। हम ये कहते थे कि भाई अगर इसमें कोई इस तरह की चीज मजाक बनाया नहीं, वो आपने टांग पे गोली लगी, आपने उसके मजाक बनाया। अच्छा मुझे एक बात, इमरान खान ने क्या कहा? झूठे 4 गोलियां इसको लगी, गिराए गए थे, 2 मेरे झूठे सेल गिराए गए थे और लंदन भाग के गए थे। उस वक्त इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की सेहत पे आपने मजाक बना दिया। भाई आप मानो कि दुनिया देख रही है, 1 गोली चली है, 2 आपने 4 उसकी शलवार से गुजार दी। इल्जामात तराशियां, ये करना वो करना, अभी आप 2 साल ज़ाया कर चुके हैं ना। हाँ। चले आगे क्या करें, इस पे बात करते हैं। मुझे ब्रेक लेनी है, मुझे ब्रेक लेनी, ब्रेक से वापस आकर मैं आपसे पूछूं कि 2 साल ज़ाया कर चुके हैं, मजीद हम क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन को बेहतर करने के लिए। व्यूअर्स, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले आपने बात कर रहे थे, आपने कहा कि 2 साल इन्होंने ज़ाया कर दिए हैं, मजीद क्या करेंगे सर? ये भी एक बात जो है ना, जो इनकी पार्टी की कुछ लीडरशिप कहती है बात, वो भी सर गलत नहीं है। जो कुछ इन लोगों ने फेस किया है उसके बाद क्या इनसे एक्सपेक्ट करते हैं? ये क्या करें? ये एहतजाज करने के लिए निकलते हैं, आप लोग इनको जगह नहीं देते, जलसा करने की जगह तो सर देते नहीं है। ये लोग क्या करें ऐसा कि लगे कि हाँ ये मुतहर्रिक अपने लीडर के लिए कुछ कर रहे हैं? देखिए, हमने बहुत मुश्किलें देखी, बर्दाश्त की, लेकिन हमने कभी वो काम नहीं किया कि भाई ये हमारा ये जो अदारा उस पर जाके हमला कर दो। आपने 9 मई किया, आप भले ना माने, आज ना माने, आपने 10 साल बाद ये चीज आपने माननी है कि आपने गलत किया, आज कर लेते। बाकी जो आपने कोर कमांडर के घर के क्यों गए, आपने हमले किए ना, इसकी तो आपको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी अपनी फोर्सेस है। तो हमारे मुल्क में सियासतदान कभी माफी मांगते हैं? कभी वैसे मियां साहब ने सरदारी की होंगी कोई ना कोई गलतियां, कभी माफी सुनी है? गलती के बाद अगर आप ये मान जाए कि ये मेरी गलती थी, गलतियों से इंसान सीखता है। हम और पीपल्स पार्टी वाले, हम आपस में, हमारा मेंटल और है, हमारा जो मंशूर है उनका मंशूर और है, आपका और है। आप कहते थे वो आएगा, जब 2018 में ये आए थे, तो अब आप सारे इधर से अरबों रुपया लाएंगे, यहाँ से इधर फेंकेंगे, वो करेंगे, वो किधर चलेंगे? हाँ। वो एक था जिसने कहा था मैंने IMF से बात नहीं करनी। मुराद ये है कि ये चीजें सारी अगर हम ना करते, हाँ एक ही बात हो सकती है, आप बैठे आपस में, हम हुकूमत और अपोजिशन बैठे, अब कहा ना महमूद चरज़ई ने मैंने मिलने साहब से, अब मुलाकात होगी, लेकिन एक चीज मैं आज भी बता दूं, इन्होंने फिर यू टर्न ले लेना है, महमूद खान अजदई को भी इन्होंने ओन नहीं करना। वैसे सेंटर साहब ने जो यहाँ प्रेडिक्ट करके जाते हैं, मैं बहस तो करती हूँ उनके साथ, हो सकता ये ऐसा करेंगे तो ये यू टर्न वाली बात भी ना, नासिर अब्बास को किया ना अभी, मुझे मानना पड़ेगा कि यू टर्न ले लेना आप लोगों ने। गद्दी है ना, कोई जेडी गल सच साबित हो जाए है वैसे कुछ नहीं यार, मेरे को वो फैज उम्मीद नहीं कर रहा, गला हमसे निकल गया, वो फैज तो हमें मिल गया उन्हें, पहले थोड़ा सी हूं तो जेल ही जे। अच्छा, तो आपके पास क्या है फिर? अच्छा पंजोदा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में Who is calling the shots इस वक्त? अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं, अलीमा खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, वो कहती है मैं वार्निंग दे रही हूँ कि आइंदा कोई सेहत के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा। दूसरी तरफ से यहाँ पे पार्टी की आपकी जो लीडरशिप आ रही है, आप यहाँ हम 4था प्रोग्राम में करी उस हफ्ते का, वो ये कहते हैं अलीमा खान साहिबा कौन है हमें ये बताने वाली कि हमने पार्टी पॉलिटिक्स को कैसे चलाना है? उनका तो कोई ताल्लुक नहीं है पार्टी से। कौन चला रहा है इस वक्त? नहीं, पार्टी पॉलिटिक्स और इमरान खान की सेहत 2 अलग चीजें हैं ना। इमरान खान साहब से जब मुलाकात हुई थी अलीमा आपा की, मैं मौजूद था, तो उन्होंने कहा था कि खास तौर पर सेहत के हवाले से मैं बयान दूंगी, हर बंदा यहाँ से बाहर निकलकर स्टेटमेंट ना दे। उसकी रीजन ये है कि ये एक सेंसिटिव मामला है और जो फैमिली है वो ज़ाहिरी बात है बेहतर समझती है कि किस टाइम के ऊपर क्या जो है स्टेटमेंट देनी है। अब खान साहब की सेहत के हवाले से कोई ऐसा बयान दे दिया जाए जो कि खान साहब के लिए जो है जान का खतरा साबित हो, तो लिहाजा उस पर बड़ी एहतियात बरतनी है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये मैं खुद इसके हवाले से बयान दूंगी, नंबर 1। नंबर 2, देखिए इन्होंने कहा जी कि ये जो है ना, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट अपना कोर कमांडर हाउस हमला कर दिया, फला किसी को नहीं याद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला, चीफ जस्टिस ने इस्तीफा दे दिया, नैब के ऊपर हमला कर दिया, इदारों के ऊपर हमला कर दिया, ये बिल्कुल दूध के धुले हो गए। एक मैं बात करना चाहूंगा, शहबाज शरीफ साहब की मैं तकरीर सुन रहा था, वो कह रहे थे कि
आज हमें हुकूमत दे दें, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि 6 महीनों के अंदर आपको महंगाई भी कंट्रोल नजर आएगी। आप अंदाजा लगाएं 75 साल के अंदर जो पाकिस्तान ने कर्जा लिया, उस जितना कर्जा इन्होंने 2.5 सालों के अंदर ले लिया है, यानी 35 अरब रुपया, उसमें हमारी 4 साल हुकूमत रही। 35,000 अरब रुपया, 35,000 अरब रुपया कर्जा 75 साल में लिया गया और 2.5 सालों के अंदर 35,000। आज ये सूरत हाल है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक को ये कह रहे हैं कि वो गारंटी दे चाइना को कि हमें 25 करोड़ रुपया वहां से मिले। आज हमारी इतनी क्रेडिबिलिटी खराब होगी, जो जापान को कर्जा देते थे हम, जहां जो एटमी ताकत वही बात। तो आज सूरत हाल आप चेक करें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कहां पे पहुंच गई। IMF की रिपोर्ट एक पूरी चार्जशीट है, आपके सामने मामला है कि किस तरह गुर्बत से लोग मर रहे हैं। यहाँ पर तैयारे लिए जा रहे हैं, यहाँ पर जो है अयाशी के लिए वो कह रहे थे जी कि हमने एयर एम्बुलेंस बनाई है। भाई एयर एम्बुलेंस के अंदर 19 तैयारे, 19 सीटें होती हैं, 17 सीटों वालों ने एयर पंजाब का भी तैयार, कभी एयर पंजाब हो गया, कभी कहती हैं हमने किराए पे देना है, कभी कहते हैं कि जनाब नहीं नहीं ये तो मरियम के चीफ मिनिस्टर के जाती बताएं वो जो तैयारा लिया है इन्होंने एक PMLN का रहनुमा बैठा था, वो कह रहा था जी कि हमने अच्छा तैयारा इसलिए लिया है कि हम अगर अच्छा नहीं लेंगे तो हो सकता है हर रोज खराब ना हो जाए। अंदाजा लगाएं, PIA के आपने जो तैयारे बेचे हैं 38 से ज्यादा, उनमें से एक रख लेते थे, वो ले लेते। आपने PIA तबाह कर दी कि जब आपने ये बयान दिया कि वो जिनके लाइसेंस है वो जाली है, तो दुनिया ने PIA बिल्कुल ठीक ठाक नहीं। आप होता है उसके बाद क्या हुआ? नहीं मैं एग्री करती हूँ, उससे डैमेज किया, लेकिन सर ये तो नहीं कह सकते ना कि इन्होंने सारी तबाही नहीं। आप मुझे बताएं कुछ जिम्मेदार एक मिनिस्टर ऐसी बात कर सकता है हुकूमत में बैठ के? बात यह है कि अगर तैयारा लिया है वो साथ नहीं लेके घर जाएंगी, अगला वज़ीर आला आएगा वही चलाएगा। 25 साल बाद लिया इकोनॉमी देखें, इस मुल्क के गरीब पे रहम खाएं, तरस खाएं। मुझे सुने, हमने कभी पूछा है कि 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, हेल्थ कार्ड आपने बंद कर दिया है, वो ठीक है। एक बात सुने, अभी आप कंपेयर कर ले सारे सूबों में वो किसमें सारे काम हो गए। आप लोगों के पास रोटी मिल गई, जो आपने तैयारा लेना था तैयार रह गया। 11 अरब रुपए साल से बैठे हुए, उधर आप कर्जे के लिए IMF के पास गए, का हल कर दिया है। आपको तो बात ही नहीं करनी चाहिए। मुझे इजाजत दें सर, क्या हमने कभी पूछा कि ये जवाब है कि KPK के अंदर बुरी कोई चीज हुई है तो आप तैयारा लेंगे? KPK का कौन सा KPK का वज़ीर के पास कौन सा जहाज है? हमने ये पूछा ना, कोई लिए नहीं। आप 15 साल लिया नहीं, क्या मतलब लिया नहीं? आप पैदल घूमते हैं? नहीं तो नहीं लिया ना 11 अरब का, किधर लिया? आपने 15 साल में जो KPK का हल कर दिया। अच्छा मेरी एक छोटी सी गुजारिश सुन ले, अगर ये इतना ही सिंपल मसला है कि चीफ मिनिस्टर का तैयारा है, वो नहीं सुने ना कि वो तैयारा घर लेके क्यों जाएंगी, तो जो तर्जुमान है पंजाब हुकूमत की, वो उन्होंने पहले आगे कहा जी कि शायद ये एयर पंजाब के लिए लिया है, फिर 2-3 लोगों ने और स्टेटमेंट्स दी, आखिर में उन्होंने कहा जी मुझे अभी नहीं पता ये तैयारा हमने क्यों लिया। कल एक पीपल्स पार्टी की कारकुन ने उनसे पूछा कि ये तैयारे के अंदर कोई आम आदमी भी बावलपुर जा सकता है? उन्होंने कहा कि बिलावल जो है वो आपके तैयारे के अंदर उधर सिंध के अंदर बैठ सकता है, तो मरियम की मर्जी, वो जिसको बिठाए ना बिठाए। अंदाजा बात है, तैयारा लिया है 25 साल बाद लिया है, ये तैयारा इधर ही रहेगा, जो भी वज़ीर आएगा वो यूज करेगा। आप बात करें कि कर्जगी सूबे में किसकी अच्छी है किसकी अच्छी नहीं है। करप्शन में टॉप पे पंजाब है, आपका नजर अच्छा ये बुला लूं, फिर मैं बुज़ार को बुला लूं, अनएम्प्लॉयमेंट में उस्मान बुज़ार को बुला लूं, अनएम्प्लॉयमेंट में ले, वो किसका वज़ीर आला था? वज़ीर आला था, गलत किया मैं आप लोगों को कहती हूं करप्शन का केस बताए ना कि इमरान खान ने करप्शन किया। वो पूरा 3 साल करप्शन के थे। किस चीज के अंदर करप्शन है? उस्मान बुज़ार करप्शन के 3 साल थे, तो सर एहतसाब करें। बुज़ार बेचारा पता है क्या, वो स्कूल से बैठा, उसने कहा मैं नाम था फराग होगी और बुशरा बीबी पंजाब चला। किधर केसेस हैं? वो पैसे लेकर सबूत लेकर चेंज करना। आप मुझे बताएं किधर फराग होगी ले आए उसको? वो तो पाकिस्तान से बाहर है ना। किसने भेजा? किसने भेजा? हमने भेजा उसको, क्योंकि आपने छुपानी थी ना, पकड़ लेना, इंटरपोल के जरिए पकड़ लें, आप केस बनाएं। केस है नहीं, ये भी खाली बातें कर रहे हैं कि पंजाब चला कौन रहा था? फराग होगी और बुशरा बीबी। बुज़दार तो वैसे बैठा था, साइन कर रहा, उसको अब कौन चला रहा है? और इमरान कहता था कि सबसे मियां नवाज शरीफ पीछे बैठे, अच्छा पीछे वो बैठे हमारा ड्राइविंग सीट पे वो है, पीछे वो बैठे, वो बता रहे हैं यूं चलाओ, लेफ्ट करो, राइट करो, मरियम टिकटॉक बनाओ। और शहबाज शरीफ
पंजाब सबसे बेहतर नजर आता है आपको? किधर नजर आ रहा है? अब एक मुझे तैयारी नजर बताएं। आया, वो भी अपने लिए लिया है। अच्छा, और आपने क्या किया है? मेरे पास अभी वक्त आप हो चेक गया। कीजिएगा, तैयारी की बात एक बात खत्म ये कर साफ दी सुथरा कि पंजाब के अंदर अगर जितना तो स्कैंडल मरियम निकलने वाला है, नवाज हर रोज वहां पर अपने साथ साफ लेके सुथरा जाए ना पंजाब वाले त्यारा, मुलाजमीन तो फिर एहतजाज बात कर रहे करें हैं। अगर 25 साल बाद एक त्यारा लिया है वो हर सीएम ने यूज करना है, वो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, सर पंजाब की सर प्रॉपर्टी है। पंजाब अगर खाली लाहौर का नाम है तो शायद बहुत नहीं, तरक्की पूरा हो रही पंजाब होगी। में नहीं काम होता है। क्या आवाम ने आपको मुंतखब किया कि आप तैयारी अच्छा, आप वज़ीर आला बने, आपको आवाम ने कर रही है कि नहीं कर रही है? आप बाकी उनकी क्या कर हेल्थ रहे हैं? एजुकेशन को छोड़ के आप वो आप तैयारों मुझे पे लगे हुए हैं। बताएं के का वज़ीर सपोर्ट क्या कर डाला जेल के बाहर बैठ चलिए, जाता अपने है। लीडर के लिए मुझे बैठते बताएं हैं, वो क्या काम करता वो है? गद्दारी करे, उसका अपने यही काम लीडर के लिए करता ना है। बैठे, उसका हक कहता है मानो, उसका मैंने आगे इधर बैठना उसका भाई, लीडर अपने 25 सूबे का करोड़ ख्याल आवाम का करो। नुमाइंदा है। गवर्नेंस पे भी फोकस करना गवर्नेंस चाहिए। जीरो है कोई इलाज नहीं। गवर्नेंस पे फोकस उसका है, लेकिन है ही नहीं, कौन सी गवर्नेंस पे फोकस है? अडयाला सब भी शाम तो इस्लामाबाद इन्होंने होता है जेल वो। में डाला है, तो अपने लीडर के लिए बहुत है ना। शुक्रिया। नहीं मैं तो बंजुदा साहब अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और सेंटर तबाही कर नासिर दी भट्ट साहब, KPK थैंक यू सो मच सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। व्यूअर्स न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।